Today is 13th August and we are discussing 2013 year paper, Series A paper, questions 51 to 100. Sixtieth देख लो, 60th कैसे किया? Who wants to try? Give me a raised hand. पता ही नहीं है 60th में क्या है, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे हो. मुझे लग रहा है रिवीजन नहीं किया क्लास से पहले. लावण्या. Yes, sir. So, ये annual range of temperature वाला question ना? The annual range of temperature in the interior of the continents is high as compared to coastal areas. What is or are the reasons? First statement, thermal difference between land and water. अच्छा रुको, Second, पहले टोन बताओ मेरे को. क्वेश्चन की टोन हार्ड है कि सॉफ्ट है? sir, little hard I guess because थोड़ा तो knowledge require करेगा ये. कहाँ से कहाँ? नहीं, लिटिल हार्ड नहीं, मेरे को एविडेंस के साथ बोलो. हार्ड कहाँ से दिख रहा है तुमको? So because they're stating कि interior का जो temperature है is higher compared to coastal, तो हमें रिजल्ट बता रही है, उसका रीजन पूछ रहे हैं, तो थोड़ा. लैंग्वेज क्या यूज करी है क्वेश्चन ने? कहाँ से तुमने डिसाइड किया कि ये हार्ड टोन है? लैंग्वेज पढ़ो. क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पढ़ो. नहीं What? sir, I'm not able to understand what you're saying. Okay. Anybody else? Can you tell me why it is a hard tone question? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रीजन. लगाया हुआ था लास्ट में. हाँ, इज आर लगाया है ना लावण्या? अच्छा, तो ओके, सो दैट मेक्स इट हार्ड. हाँ, तुम बताओ. सॉफ्ट इज कैन बी. व्हाट कैन बी द रीजंस, व्हाट कुड बी द रीजंस? हाँ ठीक है. यस सर, आई फॉरगॉट एक्चुअली, सॉरी. है ना? यस सर. हाँ जी, हाँ एंड जी. यहाँ पे व्हाट इज आर द रीजंस मतलब ये तुमसे नॉलेज हैवीनेस पे कंफर्मिटी के साथ पूछ रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. यस सर. तो व्हाट डज इट मीन? फर्स्टली व्हाट डज इट मीन? जहां पे क्वेश्चन में टोन हार्ड हो रही है, इसका मतलब नॉलेज हैवीनेस है कि नहीं है? सर नॉलेज हैवी हो गया फिर ये. हाँ, नॉलेज हैवी होगा मतलब क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग यू सम नॉलेज के बेसिस पे आंसर करना, राइट? बिल्कुल. यस सर. अगर नॉलेज के बेसिस पे आंसर करना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अगर कुछ ऐसा लिखा है जो कभी नहीं सुना हुआ, हाँ जी. उसका करेक्ट होने का चांस ज्यादा होता है कि इनकरेक्ट होने का ज्यादा होता है? सर इनकरेक्ट होगा आई गेस. हाँ बिल्कुल, बिकॉज क्वेश्चन तुमको नॉलेज हैवी की तरफ जा रहा है ना. हाँ जी. देखो नॉलेज हैवी की तरफ कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? जो प्रिपेरेबल होगा, राइट? यस सर. यस सर. तो क्या जो ऊपर स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या वो प्रिपेरेबल है? क्या वो बुक्स में दिया है कॉन्सेप्ट? यस सर, ये तो दिया हुआ मतलब. यस, इसीलिए तो आइसोटोन्स वगैरह तो पढ़ते हैं हम लोग. हाँ पढ़ते हैं, इसीलिए तो हार्ड टोन दिया उसने. इस क्वेश्चन में सॉफ्ट टोन देगा ही नहीं वो. सॉफ्ट टोन बिल्कुल. हाँ कहाँ जी. देगा? which of them which of the following activities can be done by using drones? Can be done by using drones. वहां सॉफ्ट टोन दे सकते हैं बिकॉज वो रैंडम क्वेश्चन है. बिल्कुल. वहां पे नॉलेज के ऊपर हैवीनेस नहीं जाएगी, वहां पॉसिबिलिटी के ऊपर जाएगा हैवीनेस. हाँ जी. लेकिन अगर वहां पे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा दिया है जैसे विद इन होम्स, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स, वो एक अलग बात है. वहां पे हम ह्यूमन हेल्थ के एंगल से उसको नेगेट कर देंगे. बट इफ इट इज अ जस्ट वन वर्ड दिया है कि भाई बहुत एक एक वर्ड के स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें रिवर्स डिफैक्ट लग जाएगा. इसीलिए रिवर्स डिफैक्ट लगता है बिकॉज अनप्रिपेरेबल क्वेश्चन है विद अ सॉफ्ट टोन, राइट? यस सर. ठीक है सर. This is a preparable question with a hard tone. That means answer will be those things which you have some knowledge of, something heard होना चाहिए, वही आंसर होगा. जो completely unheard है, वो आंसर में होने का चांस हाई है कि लो है? सर नहीं होगा आंसर नहीं होगा, तो. बस. हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है हमारी इस टाइप के क्वेश्चन से. अब एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ो और बताओ मुझे. Yes, sir. Statement 1, thermal difference between land and water. Statement 2, variation in altitude between continents and oceans. Statement 3, presence of strong winds in the interior. Statement 4,
heavy rains in the interior as compared to coasts. तो सर इसमें सबसे लो हैंगिंग फ्रूट तो स्टेटमेंट 4 है, बिकॉज ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, हैवी रेन्स इन द इंटीरियर, बिकॉज वी नो कि कोस्टल एरिया से बारिश हमेशा ज्यादा होती है, तो एक तो ये एलिमिनेट हो जाएगा सीधा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर भी सेम लॉजिक से हम निगेट कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट आई वाज, जो लॉजिक मैंने लगाया था इसमें कि like wind is faster on the oceans than it is in the interior, because wind को खुली जगह मिलती है बेसिकली चलने के लिए, and when it's वो in भी the ठीक है, interior so it's तुम्हारा broken by अप्रोच, buildings and trees and तुम्हारा अप्रोच भी ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज ज्यादा हैवी है, नॉलेज यूज कर रही हो तुम फिर भी, और कम नॉलेज के साथ करके देखो। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, ऊपर वाला फर्स्ट स्टेटमेंट। annual range of temperature in the interior of the continents is high as compared to coastal areas. Why? है ना? Why? So Right. the question is about something very important and which is given in our books. We know that it's a standard fact question, right? Yes sir, yes sir. तो इसका आंसर भी तो बुक्स में ही होना चाहिए ना? हाँ जी, yes sir. And answer should be would have heard. जो would have heard चीजें हैं वही आंसर होंगी, and right? sir इसमें हाँ जी, and sir third statement और question में भी एक वो discrepancy आ गई ना, क्योंकि if there are strong winds in the interior so temperature high, I mean ठीक है, I'm again applying knowledge, but थोड़ा तो I guess इसमें knowledge apply करना पड़ेगा ना, because it's saying कि interior में temperature is high. सी आंसर चाहे जैसे आ जाए, हमको आंसर आने से मतलब होता है एग्जाम में, दैट्स ओके, योर अप्रोच इज परफेक्टली फाइन, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी इफ वी कैन यूज even less knowledge to arrive at the answer. What I am saying is third option, third statement and fourth statement are talking about very generic thing like presence of strong winds and heavy rains, right? If these were factors which led to higher annual range of temperature in the interior of continents, then we would have heard about it. These will be given in the books. That's what I'm saying. अगर ये फैक्टर्स होते तो ये बुक में नहीं दिया होता। यस सर, इनफैक्ट सर अगर इसका नेगेशन हमने पढ़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी ना हमने, फिर तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक आई मीन स्टैंडर्ड फैक्ट्स अगर आप देखो, तुम नेगेशन भी यूज कर सकते हो, बट देन वो नॉलेज है ना, तुमने अगर पढ़ा है तो तुम कर रहे हो, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद एज लिटिल नॉलेज एज पॉसिबल। What I'm saying, so I mean I get what you're saying, but I mean in this question थोड़ा तो bare minimum knowledge तो I guess we would have to have, because pure ET से तो I mean pure, बोलो। no sir, I'm done. Pure ET से the thing is we are just sensing the nature of the question. The question is not asking about very specific deep knowledge. The question is asking about something conceptual, right? Yes sir. And concepts we have studied, we have prepared. The answer has to be something which we have studied. Yes sir. And third and fourth are conceptual statement, very general conceptual statements, which if they have to be the answer, they have to be in the books. We have not read any such factor like strong winds causing high annual range of temperature. We have not read that, right? Annual range of temperature के अगर हाँ इसी तरीके से heavy rains होना, heavy rains की वजह से annual range हो जाएगा, ये भी नहीं सुना है हमने। हाँ सर, इनफैक्ट जब आइसोथर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें सिर्फ एक ही चीज पढ़ी थी, क्योंकि when we see the graph of isotherms, तो ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि it is always like the is near the continents compared to the oceans. तो अगर वो भी ग्राफ याद होगा तो फिर then it's easy to figure out the answer. Absolutely, absolutely. तो वही बात आ रही है कि अगर देखो नॉलेज से कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फैक्ट का क्वेश्चन है, अगर नॉलेज से कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट द थिंग इज हाउ यूपीएससी ट्रैप्स इन दीज क्वेश्चंस इज इट विल गिव यू समथिंग वेरी इनवाइटिंग, मतलब बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट होगा, बहुत जनरल कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट होगा, और तुम उस स्टेटमेंट्स के ना शब्दों में फंसने का बहुत चांस होता है।
समझ रही हो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो वी आर जस्ट सीइंग कि हम वो शब्दों में उलझ के समय ना बर्बाद करें, उससे पहले हमको एक जनरल फ्रेमवर्क अगर पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है, बहुत जनरल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो आंसर भी जनरल होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा और सुना हुआ होगा। दैट्स इट। ये प्रिंसिपल्स हैं आंसर के, राइट? अगर आंसर में कुछ भी Yes sir. हाँ, अगर आंसर में कुछ भी बहुत जनरल बात और कॉन्सेप्चुअल बात लिखी हुई है, लेकिन वो हमने सुनी नहीं है कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आंसर नहीं होगा। चाहे वो कितना ही जनरल बात लिखी हो, कितना ही इनवाइटिंग हो स्टेटमेंट, तो उसमें ना शब्दों में नहीं फंसना है कि मैंने तो कई फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें तुम्हारा फैक्टर्स होता है, लेटीट्यूड्स का फैक्टर हो गया, ऑल्टीट्यूड का फैक्टर हो गया, है ना, लेंथ ऑफ सनलाइट, डे टाइम, वो सब दुनिया भर के फैक्टर 6-7 पढ़ते हैं ना हम, ओशन करंट्स, वो सब। हमको क्या लगेगा कि यार इसमें जो स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, यार कहीं ये मैं भूल तो नहीं रहा हूं, इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट उस हिसाब से होता है। तुमको वो 22 में आया था कि 3 में, 2 में आया था आई थिंक, वो सुनामी वाला, सोलर फ्लेयर वाला क्वेश्चन याद है? Yes sir. Yes sir. वो इसी हाँ टाइप का वो क्वेश्चन, सेम था, हाँ हाँ वो बिल्कुल सेम था। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। सोलर फ्लेयर हम्म, सबको पता होता है, सब पढ़ते हैं, और 6-7 आइटम दे दिया उसमें, स्टेटमेंट दे दिया, हम्म। अब उस उसमें टाइम पे फंसो। सर न्यूज में भी बहुत था वो। हाँ ठीक है, न्यूज में भी था, लेकिन न्यूज का कोई भी आइटम नहीं देगा वो, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल बना रहा है क्वेश्चन को। यस सर यस सर। इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ना तुमको यूपीएससी फंसाता है, स्टेटमेंट्स में ना कुछ कहीं नॉट लगा देगा, कहीं पे कुछ कर देगा, तुमको शब्दों में फंसा के टाइम बर्बाद करवाएगा, because you will know that this is a question which has come directly from the book, you will not want to mess up this question, so you will be extra careful with everything given in the statements। वहां पे तुम ना, जहां ट्रैप नहीं है ना, वहां भी खोद खोद के ट्रैप जबरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश करोगे। so that's what we have to be careful कि इस टाइप के क्वेश्चंस में, if the question is talking about a very important concept जो हमारे बुक्स में है, which we know we have studied, so the answer has to be would have heard, the statements have to be would have heard, anything that we have not heard, especially if it is a very conceptual general statement, that will not be the answer। ठीक है, जैसे वो सोलर फ्लेयर वाले क्वेश्चन में सुनामी इन इक्वेटोरियल रीजन्स कुछ ऐसे था ना, एक स्टेटमेंट था, यस सर। हाँ हाँ सुनामी सर। सुनामी इन यस सर। इक्वेटोरियल रीजन्स। अब तुम, अगर तुम ये वुड हैव हर्ड वाला नहीं लगा रहे हो उसमें, तो तुम फंसोगे, तुम सोचने लग जाओगे यार सुनामी होती है कि नहीं होती है, लाइक यू विल स्टार्ट टू juggle your memory for that tsunami part, but the simple thing is use would have heard ना, tsunami is such an important thing। अगर फ्लेयर से, सोलर फ्लेयर से सुनामी होता तो would have heard हो जाता ना, we have not heard tsunami, that will not be the answer। okay, यस सर, गॉट इट सर।